टुगेदर नाउ कन्फेशन। हम आपको नहीं जानते और आप हमें नहीं जानते हैं। आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने पैसे के आप खुद मालिक हैं। आप चाहें इसे सेव करके रखें या फिर इसका इन्वेस्टमेंट कर दें। यहाँ पर हम सिर्फ आपको रिकमेंड कर सकते हैं और पैसों की साइकोलॉजी ही बता सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको ही करनी और कैसे करनी है ये भी आपको ही डिसाइड करना होगा। हम आपको बस यही बता सकते हैं कि ये दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और रिस्क एंड लक दोनों से ही चलती है। आपको लक और रिस्क दोनों की ही ताकत को अच्छी तरह से समझना होगा कि कोई चीज़ आपको लक से मिल सकती है और कोई चीज़ आपको रिस्क से। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जितना कम आपके अंदर ईगो होगा उतना ही आप पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते जाएंगे। पैसे की ये खासियत होती है कि ये उनके पास ही हमेशा टिका रहता है जो हम्बल होते हैं और जिनके अंदर ह्यूमिलिटी होती है। इसके साथ आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने पैसे इस तरह से मैनेज कर दें कि आप रात में सुकून से सो सकें। आपको पैसे इस तरह से कमाने हैं कि आपको नींद अच्छी आए। ऑथर कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही है तो उससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हर बार जीत सकते हैं, कभी कभी आपको हार को भी गले लगाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा बना रहे तो आपके पास जितना पैसा है आप उसी में खुश रहना सीखें। जब आप अपने पैसे से खुश रहेंगे तो पैसे आपके पास खुद ब खुद आएंगे। पैसे का इस्तेमाल आप टाइम को कंट्रोल करने में लगाएं, यानी पैसे से अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखें। पैसे कमाने का मज़ा तभी है जब आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकें, अपने मन के मुताबिक अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें क्योंकि लोग आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा दिन तक इम्प्रेस नहीं रहते। जो लोग ज़्यादा शो ऑफ करते हैं पैसा उनके पास ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। पैसों का इस्तेमाल कभी भी शो ऑफ करने के लिए ना करें। जितना हो सके अपने पैसे को बचाएं क्योंकि आज अगर आप पैसे को बचाएंगे तो कल यही पैसा आपको भी बचाएगा। अपनी कार के लिए या अपने घर के लिए बचाना अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए भी आपको पैसे बचाना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसी भी इमरजेंसी आ जाती है जहां पर आपका बचाया हुआ पैसा बहुत काम आ जाता है। अपने लिए कॉस्ट ऑफ सक्सेस को डिफाइन करें और उसके लिए पे करने के लिए रेडी रहें क्योंकि हमें कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, हमें हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको रिस्क लेने से भी नहीं घबराना चाहिए। जहां आपको लगता है कि रिस्क लेना वर्थ इट है या रिस्क का असर आप पर ज़्यादा नहीं होगा तो रिस्क लेने से घबराएं नहीं क्योंकि रिस्क बाद में आपको पे ज़रूर करेगा। अपने गेम को डिफाइन करें, यानी लोगों को ये बताएं कि आप क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है और पैसे को लेकर आपकी सोच क्या है। और आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके एक्शन से दूसरे लोग इन्फ्लुएंस्ड ना हो। दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, स्पेशली फाइनेंस में, क्योंकि हर इंसान के अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल होते हैं और अलग अलग अप्रोच भी होती हैं और उसी गोल और अप्रोच से एक इंसान अपना डिसीजन बना लेता है। आप वही करें जो आपके लिए फाइनेंशियली वर्क करता है। आपको ये जानना होगा कि आपकी फैमिली सेविंग के बारे में क्या सोचती है। आप अपनी फैमिली से अपने सेविंग प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि सेविंग करना कितना ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर भी सेविंग कर सकते हैं और उन्हें इंडिविजुअली सेविंग करने के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस चीज़ के लिए सेविंग कर रहे हैं इसका भी आपको टारगेट बनाना होगा। आप घर के लिए सेविंग कर रहे हैं या फिर कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहे हैं या किसी जगह हॉलीडे मनाने की सेविंग कर रहे हैं, ये आपको अपने घर वालों के साथ डिस्कस करना होगा। जब आप अपने घर वालों के साथ अपनी सेविंग के प्लान को डिस्कस करेंगे तो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भी अपने घर वालों को बताना होगा और उनसे ये डिस्कस करना होगा कि आप किस चीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके घर वाले इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपने घर वालों को स्टॉक मार्केट के बारे में बताना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आपको अपनी वाइफ या फिर अपने पेरेंट्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ऑथर आगे कहते हैं कि आपको स्ट्रांगली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पर वर्क करना चाहिए।
हमारा जो भी फाइनेंशियल गोल है उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए। और हमारा ये कदम सही डायरेक्शन में तभी बढ़ेगा जब हम साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझ जाएंगे और अपने दिमाग में पूरी तरह से इसे बसा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर आपने